भूतिया हवेली का रहस्य एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। कई लोगों ने दावा किया था कि आधी रात को हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और कभी-कभी खिड़कियों में एक सफेद साया दिखाई देता है। गांव में रहने वाला विक्रम इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक अमावस्या की रात वह टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, तेज ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। पुराने फर्नीचर, टूटे हुए शीशे और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी टॉर्च बुझ गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही पल बाद सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। उसके लंबे बाल थे और चेहरा धुंधला था। वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे विक्रम के कदम पीछे हटने लगे। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, मुश्किल समय में हिम्मत मत खोना। विक्रम ने आंखें बंद कीं, हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर तुम्हें कोई अधूरा काम है तो मुझे बताओ। कुछ क्षणों के लिए साया रुक गया, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। उसी समय हवेली में एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसमें कई पुराने दस्तावेज और एक परिवार की तस्वीर थी। विक्रम ने उन कागजों को गांव के बुजुर्गों को दिखाया। तब पता चला कि हवेली के असली मालिक की संपत्ति पर धोखा हुआ था और उसके परिवार के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। जब सच सामने आया और उनका सम्मान वापस मिला, तो हवेली से आने वाली रहस्यमयी आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस सफेद साई को नहीं देखा। सीख: डर से भागने के बजाय कभी-कभी सच का सामना करने से ही रहस्य सुलझते हैं।